के विधायक, छोटे भाई, पुत्र भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं। जब जवान बेटा बड़ा हो जाए तो पुत्र के बराबर हो जाता है। जो हमारा भविष्य भाई मनु अंसारी साहब, हमारे महिला संघ के पूर्व, याद इसलिए दिलाना है कि हिंदुस्तान 6000 वर्षों का देश है, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। और आज जिसके लिए हम इकट्ठा हैं, लामबंद हैं, जो एक शानदार योद्धा थे, जो आजादी के लड़ाई के महानायक थे, डॉक्टर एम ए अंसारी साहब, जो आज न रहकर भी दुनिया में आज भी जिंदा हैं और कल भी जिंदा रहेंगे, उनको मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनसे इस रूह उम्मीद करता हूं कि उनकी रूह कहीं भी हो तो हम सभी इस देश, इस सरजद में रहने वालों को दुआ दे और इस उम्मीद और भरोसा के साथ कि जिसे हम छोड़ आए हैं वो कल भी हमारे थे और आज भी हमारे हैं और कल भी हमारे रहेंगे। इन्हीं साथियों के साथ मैं कहूँगा कि अंसारी साहब जिंदा है और जिंदा रहेंगे। अफजल साहब को मैं बधाई, मैं मन्नू जी को भी बधाई, मन्नू अंसारी विधायक जी, मन्नू 2 हो जा रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात जरूर कहूँगा, इस विद्यालय के अध्यापक को, भाई अफजल साहब को, प्रिंसिपल को और जो बच्चे तैयार कर रहे हैं, एक चीज मुझे देखने को मिलता है 25-26 साल आने के बाद कि इस स्टेज पर जब इस विद्यालय की बच्चियां आती हैं तो ये बच्चियां हमें बेटा के रूप में दिखाई देती हैं। बेशक है तो बेटी, लेकिन जब कार्यक्रम देती है तो लगता है कि अंसारी स्कूल की बेटियां ही इस इलाके की बेटा है। इससे बड़ी चीज और कुछ नहीं होगा। हम जैसे लोग बेटा और बेटी में कभी नफरत नहीं करते। हम कभी ये नहीं सोचते कि बेटा ही घर का बढ़ोतरी करने वाला है, घर का नाम रोशन करने वाला है। मैं समाजवादी लोग, हमारे माननीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि बेटा तो एक घर के लिए जीता है, एक घर के लिए पैदा होता है और बेटियां 2 घरों के लिए पैदा होती है। एक जहां पैदा होती है और एक जो मरने के बाद, शादी विवाह के बाद घर जाती है और वहां भी मरने के बाद एक परिवार जिंदा करती है। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटियां 2 घर के लिए पैदा होती है और बेटा एक घर के लिए पैदा होता है। इसलिए बेटियों को बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद, धन्यवाद और इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि हर साल कुछ ना कुछ होता है। लेकिन मैं देखा जो आज स्टेज पर बच्चों का जो कार्यक्रम दिया, बुजुर्गों की इज्जत आबरू, एक बेटी कह रही थी कि उम्मीद और भरोसा टूटा है। इस बात को मैं भी मानता हूं कि उम्मीद भी कमजोर हुआ है, भरोसा भी टूटा है। रिश्तों का, संबंधों का, भाईचारे का। इसलिए अपने बेटा और बेटियों से कहूंगा, जो स्टेज पर हो रहा है बेटा, इसे भूलना मत। अपनी जिंदगी में जरूर उतारने का काम करना, क्योंकि 25 दिसंबर कोई मामूली दिन नहीं है। आज ही के बाद दिन बड़ा होता है और रात कम होता है। इसलिए आज ही के दिन अंसारी से पैदा होकर इस इलाके को बड़ा करने का काम किए, इस इलाके को आगे करने का काम किए, इस इलाके में 4 चांद लगाने का काम किए। और आज ही के दिन अंसारी साहब ने एक ऐसी जाति धरोहर देकर जाने का काम किए हैं। अफजल साहब ने उस जाति और धरोहर को इतना आगे बढ़ाकर इस बात को साबित करने का काम किया है। वही बेटा अपने बाप का लायक पुत्र होता है, अपने पुरखों के जाति और धरोहर को सही सलामत आगे बढ़ाने का काम करता है, जिसको भाई अफजल साहब ने इतने अच्छे अच्छे पौधे लगाकर इंसान के रूप में, इंसानियत के रूप में, भाईचारे के रूप में, अपनापन और अपनत्व के रूप में पैदा करने का काम किया है। इसलिए मैं कहूँगा कि आज का 144वां जिंदगी का सफर का 144वां वर्ष कोई मामूली वर्ष नहीं, बहुत बड़ा वर्ष होता।
चेयरमैन साहब, बहादुरगंज के चेयरमैन साहब, अहमदाबाद के पूर्व चेयरमैन साहब, वर्तमान चेयरमैन साहब, उमाशंकर भाई मैं भूल गया, क्षमा करना। ये पूर्व मंत्री हमारे मित्र साथी मेरे साथ विधायक भी रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ साथियों कि जो हर साल 25 तारीख हम लोग को याद रहता है, कल बहुत दूर जाना पड़ गया था, बड़ा धर्म संकट में थे और आदमी भी कई जगह जाना है, लेकिन अफजल साहब का निवेदन ही आदेश हो जाता है और कहते हैं 25 तारीख हो गया, आपको याद होगा, हम कुछ नहीं जानते, आना है। हमने कहा भाई का आदेश है, आना जरूरी है। छोटे का यही फर्ज बनता है कि हुक्म का पालन करे। भाई का आदेश हुआ, मैं आया। मैं इतना ही कहूँगा अंसारी स्कूल के बच्चों बच्चियों और शिक्षकों से कि अंसारी साहब ने जो कहा है और जो देकर गए हैं, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश के बच्चा रखना मेरे संभाल के, इस देश के बच्चों रखना इसे संभाल के। यही मैं कहने आया हूँ। मोहम्मदाबाद जिंदाबाद रहे, ये इलाका जिंदाबाद रहे, ये जिला जिंदाबाद रहे, ये देश और प्रदेश जिंदाबाद रहे। आप भी जिंदाबाद रहो, हम भी जिंदाबाद रहे। यही असल इंसानियत है, यही प्यार और मोहब्बत और भाईचारा है। क्योंकि आज के बाद दिन बड़ा होगा और इसी के साथ मात्र 5-6 दिन बाद नया साल भी आएगा। 2024 इस इलाके के लिए, हम सबके लिए, इस जनपद के लिए, प्रदेश के लिए शानदार रहा। 2025 इससे भी बेहतर हो, 2026 इससे और बेहतर हो और 2027 इतना बेहतर हो कि केवल और केवल आप दिखाई दो। इन्हीं बातों के साथ मैं इतना ही कहूँगा कि बच्चों, समय बहुत खराब चल रहा है। जो संभल जाएगा वही इतिहास बनाएगा, क्योंकि जो हुकूमत है, ईमानदारी से कर रहा हूँ, जालिम है। ये ऐसी हुकूमत है जो दिखाई कुछ और देती है, करती कुछ और है। ऐसे समय में हमें और आपको बहुत संभल कर, बहुत बचकर और एक एक पैर पर, एक एक कदम पर अपनी नजर रखकर आने की जरूरत है। क्योंकि जो हुकूमत बैठी है वो जालिम है। जो हुकूमत बैठी है, इस बारे में मैं बार बार कहता हूँ, शैतान की कोई शक्ल नहीं होती है। शैतान किसी भी शक्ल में पैदा होकर अपनी शैतानी हरकत करने का काम करता है। इसलिए सजग हो जाना, सतर्क हो जाना और आने वाला अगला 25 बहुत शानदार हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिवाजी।